मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी सक्रियता को नए स्तर पर ले जा रही है। मंडला में आयोजित एक अहम पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जिले के ज्वलंत मुद्दों पर खुलकर बात की। वार्ता आगामी 31 मई को जबलपुर में होने वाली जय हिंद यात्रा की तैयारियों को लेकर की गई। मंडला नगर में बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह साफ नजर आया जब प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का नगर आगमन हुआ। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं जीतू पटवारी ने नगर पहुंचते ही सरदार वल्लभ भाई पटेल, रानी अवंतीबाई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने मंडला जिले की समस्याओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आम जनता से जुड़े हर मुद्दे पर संघर्ष के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जय हिंद यात्रा केवल एक राजनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि जनसंवाद और जन समस्याओं को उठाने का माध्यम है। इस अवसर पर ब्लॉक स्तर के सभी कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें संगठन को मजबूत करने और आगामी रणनीतियों पर चर्चा हुई। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, ये संगठन सृजन का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने बहुत हमारे लिए, मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य का विषय है कि गुजरात के साथ मध्य प्रदेश को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया है। इस बार कांग्रेस पार्टी नए सिरे से पार्टी के संगठन को स्ट्रेंथन करने के लिए पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन करने जा रही है। जो मैं कई दिनों से हर भाषण में अपने कहता हूँ, उस पर पंचायत कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की भूमिका तय की जाएगी। उसके साथ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का भी पूरा खाका बनाया जाएगा निचले स्तर पर, पंचायत स्तर पर। वार्ड कांग्रेस कमेटी नगरीय क्षेत्र में, और उसमें भी संगठन के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी पूरी योजना बनाई जाएगी। इनके आधार पर जिले के अध्यक्ष कौन बने, इनके आधार पर जिले के अध्यक्ष कौन बने, इनके आधार पर ब्लॉक के अध्यक्ष कौन बने, इसकी लोगों में किसकी भावना है, लोगों के साथ किसकी भावना है, इसका भी मूल्यांकन किया जाएगा। राजनीतिक पृष्ठभूमि का मूल्यांकन किया जाएगा और उसी के साथ नए तरीके से संगठन का सृजन होगा। वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी जो हमारी विरासत है, प्राचीन विरासत, जो अपने आप में बहुत एक तरह से हमें गौरवान्वित करती है, उसका भी हम एहसास पूरी आज की आने वाली जनरेशन को करा। इसके लिए ट्रेनिंग का प्रोसेस भी पार्टी चालू कर रही है। और यूथ कांग्रेस के चूंकि अभी रिसेंट में चुनाव चल ही रहे हैं, ऐसे ही सारे फ्रंटल को ताकतवर बनाने के लिए लगातार संगठन सृजन साल 2025 चल रहा है। मैं मानता हूं ऐसे में मध्य प्रदेश इसके लिए राहुल जी ने अगले हफ्ते वो आप खुद आएंगे और इसका शुभारंभ करेंगे। और एक एक सीनियर नेता हमारे 2-2, 3-3 और एक एक विधानसभा का एक एक प्रभारी, इस तरीके की पाइपलाइन बनाकर पार्टी पारदर्शी रूप से पार्टी में लोगों में काम करने वाले लोगों को आगे लाना चाहती है। इसके लिए आदरणीय प्रभारी जी का आज मंडला आगमन हुआ है। और जय हिंद जो हमारी यात्रा है, शौर्य है। देखो, मोदी जी अभी 4 दिन पहले गए थे गुजरात। उन्होंने सोफिया कुरैशी के परिवार के साथ तस्वीर खिंचवाई, पर सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाले मंत्री के खिलाफ कुछ नहीं बोले। तो मैं मानता हूं ऐसे में कि नरेंद्र मोदी जी को सोफिया कुरैशी के साथ, परिवार के साथ तस्वीर खिंचाना के बजाय या के साथ आप अगर उस मंत्री को हटा दे तो उस परिवार का, सोफिया कुरैशी का सम्मान बढ़ता। अभी सेना का जो पाकिस्तान में जिस तरीके की घटनाक्रम भारतवर्ष का हुआ, उसका शौर्य, उसका सम्मान हर भारत वासी के मस्तक का ताज है। बट उनके विदेश मंत्री ने, हमारे विदेश मंत्री ने, जयशंकर प्रसाद का वक्तव्य भी देश देख रहा है कि उन्होंने पहले कहा कि हम अटैक कहाँ करने वाले हैं। क्या मैसेज है ये? क्या देश को गुमराह किया गया था, या देश की मुखबरी की गई थी, या देश को धोखा दिया गया था? एक तरफ मोदी जी सेना के सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनके विदेश मंत्री पाकिस्तान को आगाह करते हैं। आखिर किस तरीके का देश बना रहे हैं? मैं मानता हूं 14 दिन के लगभग पूरी कार्य योजना चली पाकिस्तान से द्वंद्व की, अभी युद्ध की। 14 दिन ही चला था इंदिरा जी के समय भी। 14 दिन में हमने घुटने टिकवा दिए थे पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान को 2 कर दिया था, बांग्लादेश का निर्माण कर दिया था। एक वो 14 दिन थे, एक ये 14 दिन है। ये भी देश देखे, समझे, सुने। और हमने कभी ऐसा नहीं किया कि पाकिस्तान को बता के हमले किए। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, इंदिरा जी की सरकार थी, जब जब भी ऐसा अवसर आया, हमने ठोक के पाकिस्तान को ठीक किया। और अब भी, आगे भी हम देश की सेना के हर निर्णय में कांग्रेस पार्टी साथ है, उनके देश का एक एक नागरिक साथ है। तो मैं फिर से
यहाँ जो मोहन यादव की सरकार है, ये माफियाओं की सरकार है। मोहन यादव जी की जो सरकार है, इसको वल्लभ भवन को माफियाओं ने कब्जा कर लिया। हर तरह का माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे शिक्षा माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे जंगल माफिया हो, चाहे अलग अलग तरीके के माफियाओं की अब फहरिस्त लंबी होती जा रही है। वो सब मोहन यादव के वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पर विराजित हो गए। मध्य प्रदेश का प्रशासन आज माफियाओं के गिरोह में है। मैं मानता हूं हमें जनता ने विपक्ष की भूमिका दी है और हमारा दायित्व है हम विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से निभाएं। मंडला की भी लड़ाई है। अभी टोल किस तरीके से हो रही थी, एक तरफ गडकरी जी कह रहे थे हमने टोल फ्री कर दिया, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी कहते हैं टोल ही नहीं लगेगा, और जो सौरभ मिश्रा जैसा कांड, जो पैसा टोल से उगा था, इतना बड़ा जखीरा खड़ा हुआ, उसका आज तक कुछ नहीं हुआ, फिर टोल में उगाई चालू। अभी मंडला के टोल की घटना सुनी हमने, देखी, आप लोगों ने बताई। ये क्या है? ये मध्य प्रदेश का असली चेहरा है लूट का। तो इसके खिलाफ कौन खड़ा होगा? कांग्रेस खड़ी होगी। आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ खड़े होंगे, आम जनता खड़ी होगी, और इसकी अगुवाई आप और हम मिलकर करेंगे। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं, और इस माफिया राज के खिलाफ कांग्रेस अपना विपक्ष का दायित्व निभाएगी, और देश में सेना के सम्मान में कांग्रेस पार्टी अपना सर कटाने के लिए भी जब जरूरत पड़ेगी तो तैयार रहेगी। मैं हरीश चौधरी जी को धन्यवाद देता हूं, आप सबको भी साधुवाद करता हूं। इस देश की एकता और अखंडता के लिए चिथड़े चिथड़े उड़वा लिए। उनकी दादी ने देश की एकता और अखंडता के लिए छन्नी करवा ली। उनके पर नाना ने देश की आजादी के लिए 15 साल 12 साल जेल की सलाखों के पीछे बिताए। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करके 4000 किलोमीटर में ये देश को संदेश दिया कि प्यार प्रेम मोहब्बत ही एकमात्र चेहरा है। राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जब पाकिस्तान से युद्ध शुरू हुआ तो कहा हम आपके साथ है मैंडेटली, नो कोई शर्त, सरकार और सेना के साथ कांग्रेस खड़ी है। तो इस तरह की बात करना, इस तरह की घृणा की और नफरत की और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करना, ये एक तरह से पाप है, एक तरह से इस देश के प्रति ये देशद्रोह है, अगर ये लोग ऐसा सवाल करते हैं तो। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी सिंदूर की बात करते हैं। सिंदूर की रक्षा करना हर भारत के नागरिक का कर्तव्य है, पर सबसे पहले कर्तव्य उसके उस बहन के पति का, उस जो हमारी शादीशुदा बहन है उसके पति का, वो सिंदूर की रक्षा करता है। मैं मानता हूं मोदी जी उनका भी ध्यान दें। इंदौर में जो दर्ज हुआ है मामला, क्या कही थी, क्या प्रतिक्रिया? हमने कल भी कहा था, मैं आज फिर दोहरा रहा हूं, हमें विपक्ष की भूमिका मिली, और विपक्ष में रहकर अगर अच्छा काम करना है तो सरकार से क्रिया प्रतिक्रिया होगी, हमें पता है, एक्सेप्ट करना। जिस तरीके से अगर एक विपक्ष के नेता पे सरकार अपने ताकत का उपयोग नहीं करेगी, दुरुपयोग नहीं करेगी, तो फिर विपक्ष इसका मतलब सही काम नहीं कर रहा है। अगर हम सही काम कर रहे हैं तो सरकार उसका हमें प्रमाण दे रही है, प्रतिसाद दे रही है, मेडल दे रही है कि तुम सही काम करोगे हम मुकदमे करेंगे। मैं फिर मोहन यादव जी को आगाह करना चाहता हूँ, आप आपका काम करो, हम अंतिम बूंद तक जनता की लड़ाई लड़ने में कोई कोर कसर बाकी नहीं। एक सवाल और, विजय शाह के चलते मुख्यमंत्री देवड़ा बच गए अपने बयान से परेशानी डाले थे? नहीं, बात ये नहीं है, बात बचना क्या होता है और क्या फंसना होता है। बात यह है कि हमारे वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री जी ने जिस तरीके का सेना को नरेंद्र मोदी के चरणों में पेश कर दिया, ये क्या देश के सम्मान बढ़ाया है घटाया? अगर नरेंद्र मोदी जी को इससे देश की सेना के प्रति सम्मान था तो देवड़ा पे कार्रवाई करनी थी, नहीं की। देश समझे, देखे कि इनका राष्ट्र प्रेम सिर्फ राजनीतिक है। अगर सच में सेना प्रेम होता तो क्या ये विजय शाह पद पे रहते? इतनी बड़ी बात करने के बाद एक 5000 मंत्री होते हैं विजय शाह जैसे, एक मंत्री हट भी जाता तो कुछ नहीं होता, पर सेना के प्रति उनका सम्मान नहीं है, राजनीतिक सम्मान, इसलिए विजय शाह अपनी जगह बैठा हुआ है, नहीं तो हट जाता। इसीलिए देवड़ा जी बैठे हुए, नहीं तो हट जाते। इसीलिए जयशंकर प्रसाद ने कहा कि हमने पहले पाकिस्तान को बता दिया था और उन पर कोई बात नहीं सुनी, करी, कार्रवाई नहीं हुई। अन्यथा ये देश प्रेम होता तो इन तीनों पे कार्रवाई होनी थी, सेना प्रेम होता तो होनी थी, राजनीतिक देश प्रेम है। सर, लव जिहादी मुस्लिम पर कांग्रेस का संरक्षण का आरोप बीजेपी लगा रही है, कांग्रेस का संरक्षण। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी 25 साल से राज में, अगर इस तरह का पाप हो रहा है, घृणा, इस तरह का क्राइम हो रहा है दोषी को ने, और अगर क्राइम हुआ है तो फिर सरकार क्या जानबूझकर बजा रही है? जो कानून के सम्मत सजा हो सकती है देना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी
कोई भी ऐसा कुकर्म करने वाला व्यक्ति चाहे कोई हो उसके खिलाफ खड़ी है, चाहे कोई हो। एक व्यक्ति की बात, एक जात की बात, एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं। अभी आपने कांड सुना होगा हाईवे का,